हजारों लोग लाहौर स्मार्ट सिटी में ये गलती कर रहे हैं जो आपके लिए शदीद नुकसान का बायस बनेगी। लाखों रुपए नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि ये गलती हरगिज ना करें। आपका एक गलत फैसला 3 साल के सब्र और मुश्किल से कमाए हुए पैसे को जाया कर देगा। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से एक मनफी फिजा जन्म ले रही है क्योंकि लोगों का ख्याल है कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, डेवलपमेंट की रफ्तार भी काफी सुस्त है और इसके अलावा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके प्लॉट नंबर्स फेज 1 में लगेंगे, हजारों लोगों के प्लॉट नंबर्स फेज 2 में लग चुके हैं जहां पर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये बहुत सारे तहफुजात लोगों के हमें मिलते हैं और हम ये तहफुजात इंतजामिया तक भी पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी गलती जो आपको लाखों रुपए नुकसान का बायस बन सकती है, उसके हवाले से आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी हो या कोई भी रियल एस्टेट का दूसरा प्रोजेक्ट हो, उसमें चीजें ऑन ग्राउंड आने में और आपको असल हकीकी फायदा मिलने में टाइम लगता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनने इनिशियली लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टर टाइप लोग थे। उन्होंने ये किया कि जैसे ही उसकी फाइलों पे प्रॉफिट आया तो उन्होंने वो फाइलें बेची, उसमें से लाखों रुपए मुनाफा लिया और साइड पे हो गए। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने एक खास मुकर्रा हद तक अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाई, उसके बाद जमा नहीं करवाई और उनकी फाइलें इस वक्त खतरे में है, नुकसान में है, उनमें प्लॉट नंबर्स नहीं लगवाए और आज उनकी फाइलें अगर लेट से उनकी तवक्कुआत के मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो वो लोग हम पे बहुत ज्यादा तनकीद भी करते हैं, गिला शिकवा भी करते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी ने हमारे साथ ज्यादती की। देखिए, मैं आपको ना एक ऐसा फ्रेमवर्क बताना जा रहा हूं, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपको शायद मेरी ये बात दुरुस्त लगने लगेगी। क्योंकि आप देखें कि जिन लोगों ने डीएचए और बैरिया में, क्योंकि बैरिया टाउन और डीएचए दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मिसाली प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लोगों को फाइलें बेची गई, उसके बाद वो डिलीवर हुई, लोगों को लाखों रुपए मुनाफा हुआ और उसके बाद अब लोगों के प्लॉट्स जो है जो उन्होंने चंद लाख में लिए थे अब करोड़ों में जा चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको डीएचए या बैरिया की मिसाल देता हूं। अब देखिए, बैरिया टाउन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 10-15 लाख रुपए में कोई भी फाइल खरीदी, उस फाइल का जब उन्हें पोजेशन मिला, चाहे उसमें 4 साल लगे, 5 लगे, 6 लगे, तो उस वक्त उनकी वही फाइलें जो है वो 60-70 लाख रुपए में बिकी। उन्होंने उन फाइलों को बेचा और उसके बाद वो पतली गली निकल ली। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जिनको ये अंदाजा था कि जी हमने जो अपनी रकम इन्वेस्ट करनी थी, जो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को समझते हैं, उन्होंने अपनी जो रकम इन्वेस्ट की उस रकम को इन्वेस्ट करके वहां पे अपने प्रोसेस को कंप्लीट किया, प्लॉट नंबर लगवाया, पोजेशन लिया और उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया। मैं आपको दावे से कहता हूं कि मेरे सामने एक केस है, मतलब मेरी फैमिली में एक बंदे ने 14 लाख रुपए का 1 कनाल का प्लॉट बैरिया टाउन में लिया। उसको आल्दो वो टाइम बहुत लगा, यानी कि तकरीबन 14-15 साल लगे, लेकिन उसके बाद उनका वही प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए में बिका। अब ये देखें कि आप इन चीजों को समझें कि आपके पास अब 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो शॉर्टेस्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने जो ही फाइलों पर प्रॉफिट आया तो उनको बेच दिया, वो तो फायदे में रह गए क्योंकि उन्होंने 2-3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था और उसके साथ वो 4-5 लाख रुपया मुनाफा लेकर निकल लिए। अब दूसरे वो लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि जी उनकी फाइलों पर इस टाइम पे यानी 3 साल गुजरने के बाद अब उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिले और उसके बाद वो यहां से एग्जिट लें। अब मिसाल के तौर पे उस वक्त हालात और थे, आज हालात और हैं। आज उनको उनकी तवक्कुआत के मुताबिक प्रॉफिट नहीं मिलता क्योंकि अब उन्होंने जो अमाउंट थी वो डाउन पेमेंट नहीं सिर्फ दी हुई, उसके साथ साथ उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स देके 60-70%, 80% तक, बल्कि सम केसेस में पूरी अमाउंट भी दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉफिट उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं मिल रहा। अब तीसरी तरह के लोग वो होंगे जो कहते हैं कि जी वो नेकी कर दरिया में डाल, या वो ऐसा करते हैं कि वो अपनी एक चीज लेते हैं, अपने उसका जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको पूरा करते हैं, उसको वो अपने सेफ में लॉकर में रख देते हैं कि जी हम देखेंगे आने वाले टाइम में इस पर क्या रिटर्न मिलता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रियल स्टेट में हमेशा जो सब्र करने वाला बंदा होता है उसको मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। तो बेहतर यह है कि आप अगर इस पर छोटा रिटर्न नहीं लेना चाहते और आप बड़ा रिटर्न लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी ये बात बहुत कड़वी है, बहुत अजीब है, बहुत फजूल है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन लोगों ने आपको कहा था कि आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा, लेकिन अब जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंटरेस्ट रेट 22% पे था वो 17.5% पे आ गया, जो इन्फ्लेशन रेट 37.97% पे था वो इस टाइम पे आपका 9.91% पे आ गया। तो यानी आप देखें कि चीजें बहुत तब्दील हो रही हैं, बहुत चेंज हो रही हैं। जब आपको प्लॉट्स का पोजेशन मिलेगा उस वक्त उसके हालात और होंगे, जब उस पोजेशन के साथ वहां पर आबादी आना शुरू हो जाएगी उस वक्त हालात और होंगे। तो अब ये आपकी मर्जी है। मैं जिन लोगों से मुखातिब हूं मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तब आपकी मर्जी है कि आप अगर तो जान छुड़वाना चाहते हैं, यही पैसा आप उठा के किसी और जगह पे अगर लगाते हैं तो आप देखें कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो वो नहीं बन सकेगा कि जिसके ऊपर आप बड़ा रिटर्न ले सकें। दूसरा ये कि जब यहाँ पे पोजेशन आता है, जहाँ
कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है उस वक्त आप देखेंगे कि जी आपका प्लॉट पे जो है वो आपकी यानी अगर लेट से आपने अब ओवरसीज प्राइम में आप देखें 19 लाख रुपए जिन लोगों ने दिया हुआ है उनको इस वक्त 40 प्लस मिल रहा है, यानी 40 लाख प्लस उनको रिटर्न उस पर आ रहा है। यानी मतलब अभी इस टाइम पे प्लॉट जो है वो 45-50 लाख रुपए का तकरीबन बिक रहा है। तो इसी तरह अगर आप सब्र करेंगे या आप इसको आगे लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो आपको इस पर बड़ा मुनाफा होगा। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि जी इस वक्त लोग ना जज्बाती होके लोगों की बातें सुन के कमेंट्स पढ़ के, ठीक है जी, मुख्तलिफ लोगों का मशवरा, आप आज अगर मुझे कहेंगे कि मैंने प्लॉट बेचना अपना या अपनी फाइल बेचनी है, यकीन करें मैं मतलब आपको वल्ला ये बता रहा हूँ कि हमें उसमें फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है कि हमारे बच्चों में से कोई अगर 10-15 हज़ार रुपया रख के भी वो बेच लेता है तो उसका तो फ़ायदा ही है। लेकिन जो मशवरा आपको देना है जो कि मेरे कद से बड़ी बात है, जिसमें ओवरऑल मैं रियल स्टेट के लिए एक बात कर रहा हूँ या आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको सब्र करना पड़ेगा। तो रियल स्टेट के हवाले से मज़ीद अच्छे मशवरों के लिए या अच्छी बातें सुनने के लिए या कड़वी बातें सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान।